सुबह सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग अगर उठ जाओ ना तो इतने सारे बर्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। मतलब कलरफुल बर्ड्स जो हम लोग वैसे देख नहीं पाते हैं, और वो सुबह ही सुबह दिखते हैं। उनकी आवाज़ें भी हम लोग एक से एक आवाज़ें निकालते हैं। इतना अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने में ना, बहुत मज़ा आ जाता है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना तो ये सब चीज़ें देखने भी नहीं मिलता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। बस वॉक करने आ गई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो कम से कम 15-20 मिनट जब तक पानी भर रहा है उतनी देर में मैं वॉक कर लूँगी और देख भी लूँगी ऊपर कि कितना पानी हमको मतलब चढ़ाना है और कितनी देर बाद मोटर को बंद करना है। नीचे क्या समझ में नहीं आता है। फिर बस ऊपर से नीचे आ गई थी, और नीचे आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाऊंगी। थोड़े से मटर भी रखे थे और आलू तो हमारे यहाँ रहते ही रहते हैं, तो आलू और मटर मिला के मैंने कहा इसके पूड़ी पराठा कचौड़ी कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने तो आज बनाया था पराठा, क्योंकि पूड़ी मैंने कहा तेल तेल बहुत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। रोज़ रोज़ तेल तेल भी नहीं खाना चाहिए, और रोज़ क्या वैसे भी हम लोग वीकली 1 या 2 बार ही कुछ भी ऐसे तला तला खाते हैं। आजकल बहुत हम लोग ने कम कर दिया है। तो नॉर्मल जैसे पराठा बनाते हैं ना, एक बेल लिया, उसके अंदर भर दिया, फिर दोबारा उसके ऊपर एक और रख दिया। मैं तो इसी स्टाइल से बनाती हूँ, आलू हो चाहे मूली हो गोभी हो, हर पराठा मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। इसमें क्या फटने का डर भी नहीं रहता है, और अच्छा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। एक मतलब 2 अगर वैसे हम लोग खाते हो ना तो एक में ही समझ लीजिए पेट भर जाएगा, क्योंकि आलू भी हैवी रहता है और मटर तो आप पूछे ही मत। और इसमें अदरक वगैरह मैंने सब डाल दिया था और सारे मसाले डाले थे। तो बस वैसे ही थोड़ा सा इसको गरम कर लिया था, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, इसी टाइप से कढ़ाई में गरम करने के बाद थोड़ा सा उसको भूंज लिया था। उसके बाद उसको भर भर के बना लिया था। और मटर को तो मैंने मिक्सी में पूरा पीस लिया था अच्छे से, ताकि वो अच्छे से पूरा बारीक बारीक हो जाए, क्योंकि फिर वो अच्छे से बनेंगे भी नहीं पराठे, मुंह में आते हैं फिर मटर मटर, और पूरा पिस जाता है ना तो वो आलू के साथ अच्छे से मैश हो जाता है। और बॉइल्ड आलू के साथ मिक्स कर लिया था। तो बस यही नाश्ता था। ऐसे कभी कभी लगता है ना कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट खाएं। वैसे तो खाते ही रहते हैं पराठे हम लोग, पर कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी स्टफ्ड पराठा बन जाए, चाहे आलू गोभी मूली मेथी मटर, मुझे तो दही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। नमक और जीरा डाल के भी अच्छा लगता है, या तो सिंपल सादा जो रहता है ना वो भी अच्छा लगता है, जो कम मतलब ज़्यादा खट्टे नहीं हो, जो वैसे वाले अच्छे लगते हैं। और इनको मैं देती हूँ मलाई के साथ, क्योंकि मलाई के साथ इनका फेवरेट है, इनको पसंद आता है। तो इस टाइप से बस हमने खा लिया था। हम लोग के पास तो इतने सारे काम रहते हैं ना सुबह सुबह, अच्छा लगता है। बस काम करते करते दिन हम लोग का निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। आप लोग के साथ भी यही चलता रहता होगा। और नॉर्मल जो पानी है वो तो आजकल हम लोग नहीं पी रहे हैं, कब जब से ठंड शुरू हुई है तब से हल्का सा कुनकुना ही पी रहे हैं, और अभी भी वही चल रहा है। हालांकि अभी ठंड तो कम हो गई है, पर एकदम से गर्मी भी नहीं आई। और जो ये चेंजिंग सीज़न रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला सीज़न है। इसी में समझ लो बीमार पड़ते हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों। हॉस्पिटल्स में आप लोग ने देखा होगा, यही टाइम जो रहता है ना, चेंज ऑफ क्लाइमेट, जब बारिश से गर्मी आ रही है, गर्मी से ठंड आ रही है, मतलब ये जो मौसम जो चेंज होता है ना, बस इसी में इतनी भीड़ लगी रहती है ना हर हॉस्पिटल में, आप देखना, क्योंकि यही टाइम रहता है बस बीमार करने का। और जब डॉक्टर से हम लोग पूछते हैं ना कि अरे क्या हो गया, क्यों ऐसे हो गया अचानक, हम तो ठीक ठाक थे, वो कहते हैं नहीं मौसम चेंज हो रहा है ना। वो भी यही बोलेंगे आपको, मौसम चेंज हो रहा है तो उसके कारण आपको ये हो गया है। तो बस आप ध्यान रखिए, जब जब मौसम चेंज होता है आप ध्यान रखिए। ये फेस में मैंने थोड़ा सा फेस पैक लगा लिया, शाम को एक पार्टी में जाना है, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं, इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। कुछ नहीं, मैंने 1 चम्मच से भी कम बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब दही या दूध जो भी आप मिलाना है वो मिला लीजिए, और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। बस 3 चीज़ मिलाया है और कुछ नहीं मिलाना है। 10 मिनट में तो सूख जाएगा, अब तो गर्मी आ रही है, तो जैसे ही सूखने लग जाएगा ना, अच्छे से सूख जाएगा, तब आप उसको झड़ा लीजिए और फिर कुनकुने पानी से धो लीजिए, है ना। और आपको एलोवेरा जेल वगैरह आपके घर में, जैसे एलोवेरा का पेड़ है तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं आधे चम्मच के करीब, प्योर जेल अगर है तो। और नहीं तो दुकान वाला जेल भी मिलता है, वो भी मिलाते हैं, वो मिला सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग। एक बार कुछ मिलाइए, अगली बार कुछ मिलाइए, जब जब भी आपको करना है। हफ्ते में एक बार भी ऐसे फेस पैक लगा लेंगे ना, बहुत ज़्यादा ग्लो दिखने लग जाएगा। पार्लर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो एक बार हम पार्लर जाते हैं, कितना ज़्यादा दे के आते हैं। आजकल तो 400-500 रुपये में तो कोई भी फेशियल होता नहीं है, सब हज़ारों में होता है, सिंपल वाले जो भी हैं। तो आप खुद ही मतलब देखिए कितना ज़्यादा रुपए हम लोग घर में ये सब करके बचा सकते हैं। तो बस इस टाइप से कर लिया। अब ये नहीं कि ये कर लिया तो मैं बैठ गई, मैं छोटे मोटे काम करती जाऊँगी, है ना। लगाने के बाद थोड़ा सा सूखने लग जाएगा ना तब करिए, नहीं तो गीले गीले में ऐसा ना लगे कि किसी चीज़ में लग जाए हाथ ही हमारा, मतलब। तो अब क्या थोड़ा सूखने के उस पर है ना, तो मैं फटाफट जाऊँगी, थोड़ा बहुत काम करूँगी अपना। बताती हूँ आपको क्या क्या काम कर रही हूँ मैं। इसी रूम को थोड़ा सा क्लीन करूँगी मैं,
ये झूला जो है ना, झूले में जो सामान वगैरह रखा था उसको हटा दिया मैंने, और उसमें अब ये सब चीज़ें जो उसके कुशन्स वगैरह है वो सब लगाऊँ। जो ये हैंगिंग वाला झूला है, ये जब हमने ख़रीदा था तो इसके साथ ही क्या है, काफ़ी कुशन्स आए थे, छोटे छोटे जो कुशन्स होते हैं ना। हालांकि वो कुशन काफ़ी नहीं रहता है, थोड़ा सा मोटा रहता है, चाहिए रहता है हमको, पर वो उन्होंने अपनी तरफ से पतले पतले वाले कुशन दे दिए थे। तो हम लोग क्या उसके नीचे थोड़ा सा बेडशीट वगैरह, कुछ ऐसे मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना वो डाल के ही रखते हैं हमेशा, नहीं तो एकदम ही अंदर ही घुस जाओ अपन बैठेंगे तो वो तो वैसे ही डले ही रहते हैं परमानेंट। थोड़े बहुत तो मैं डाल के ही रखती हूँ। अब उसी के ऊपर क्या थोड़ा सा ये कुशन भी डाल दूंगी ना, तो थोड़े सा हाइट हो जाएगी ये। किचन में काम हो चाहे कमरे में काम हो, कुछ भी काम हो, अनगिनत काम करते हैं हम लोग, जिसकी कोई मतलब समझ लो लिमिट ही नहीं रहती है। अनलिमिटेड काम करते हैं सुबह से रात तक, है ना। आप लोग भी कितना करते होंगे, दिन भर चलता ही रहता है। क्योंकि सफाई करने की जिनको आदत रहती है ना, वो लोग बस यही सोचते रहते हैं कि चलो ये हो गया है ना, अब दूसरी चीज़ हम करेंगे। और सब कुछ हो गया है, कुछ करने को है ही नहीं, तो अलमारी खोल के ही बैठ जाएंगे कि चलो अलमारी को ही ठीक करते हैं, फिर से उसको निकालेंगे कपड़े को, फिर उसको तह बनाएंगे, फिर उसको रखेंगे। मतलब जिनकी आदत रहती है ना वो वैसी ही रहती है। तो ये देखिए इसमें कुशन्स वगैरह लग के अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना थोड़ा सा और डेकोरेट कर लो घर को। और कभी कभी ज़्यादा धूल वूल दिखती है ना, तो मैं तो पूरा कुशन वुशन निकाल के इसको अच्छे से कपड़े में बांध के, चुन्नी में या किसी में भी अलग रख देती हूँ। मैंने कहा नहीं फालतू की डस्ट होती रहेगी करके, क्योंकि कितना भी रूम्स को हम लोग बंद करके रखेंगे ना, तो वो अंदर डस्ट पता नहीं आता कहाँ से, पर आ ही जाता है। रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है, रोज़ डस्टिंग हम लोग करते भी हैं, उसके बाद भी थोड़ी 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 धूल तो हो ही जाता है, नीचे का फ्लोर हो चाहे ऊपर का फ्लोर हो। तो बस मैंने कहा चलो ये सब काम निपटा लेते हैं। ये सब क्या एक्स्ट्रा में आते हैं, नीचे के जब काम निपट जाते हैं ना, तो ये फ्री होके मैं फिर करती हूँ। और कई बार तो नीचे नीचे काम बहुत रहता है ना, तो फिर मैं ऊपर देखने को भी मेरी फुर्सत नहीं रहती है। बाई आती है, वो अपना सुमन करके जाती है, बस उसके बाद बस बैठ के देख लिया मैंने, अच्छा लग रहा था, बस उठ गई मैं। उसके बाद नहीं बैठी, अभी तक नहीं बैठी, वीडियो डालने तक समझ लीजिए दोबारा मेरे को बैठने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अब दूसरे दूसरे काम दिख रहे हैं मुझे। मैंने कहा चलो दूसरे काम कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो अपन को लगता है ना कि ये काम हमको पहले कर लेना चाहिए, वो काम कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, और लाइफ है ये तो, है ना, इसी में मज़े हैं। काम करते रहिए, एंजॉय कर कर के काम करिए। और मज़े से जो हम लोग म्यूज़िक सुनते हुए काम करते हैं ना, या तो भक्ति गीत सुनिए, बहुत मज़ा आता है। मैं तो शिव भजन लगा लेती हूँ, या तो कृष्ण भजन लगा लेती हूँ, नहीं तो देवी जी का ही कोई भजन लगा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है मुझे। और काम करते करते दीवान खोला ना, तो ये बैग मिला मुझे। तो इसमें ना बहुत सुंदर सा एक लेस रखा था, और थोड़ा सा एक सिल्क का कपड़ा रखा था। कॉटन सिल्क साड़ी है ये, बहुत सुंदर साड़ी, पीकॉक कलर की है, और इसमें बहुत ही प्यारा जो बॉर्डर है ना सब गोल्डन कलर का, बहुत सुंदर था। तो मैंने इसको संभाल के रख लिया है। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, मतलब जो हम लोग कुर्ते का नेक बनाते हैं ना, योक, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। और छोटे छोटे पर्स वगैरह इसमें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी मिलूंगी, टेक केयर, राधे राधे।